कितना काट रहे हैं हाँ सब? काट रहे हैं, मारे साले मूड़ी छटक गई और क्या चाहिए। इसी तरह उसकी भी छटकाओ ना, उसको भी मारो किसी हालत से, जान से जल्दी तभी फायदा। जी हाँ उसके साले सबको मार दो, अच्छी बात है। सब सारे सब नक्सली हैं जी ये सब, वहाँ के हैं, कोयलारी के रहने वाले हैं, नक्सलवादी है। ब्रश कर रहा है, दूसरा आदमी तलवार लेकर आता है, उसको किसी कोई डर नहीं, न गांव का, न समाज का, न कानून का, न पुलिस का, सीधा मारता है, गर्दन उतर जाता है। इससे बड़ा आप कौन सा अपराध, कौन सा जघन्य अपराध की बात आप करते हैं? किसी को गोली मारना तो आसान, लेकिन इस तरह से इतना बड़ा अपराध। नहीं गांव से बाहर निकालो इनको। यहाँ पर बड़ी शांति है, बाकी यही साले आके तो बाहर रहेंगे तो फिर भी जो है वो तो शेर है, फिर भी घुस जाएंगे गांव में। उनको जान से मार दो, काम खत्म कर दो, नहीं फिर दोबारा फिर अटैक करेंगे। हाँ, यही बात है। तो देखिए पूरे गांव के लोग पीड़ित हैं। ये तो आ गया जो है अरे ये साला 20-25 साल से झगड़ा चल रहा है, बताओ दूसरी जमीन हड़प रहा है। यहाँ ग्राम समाज की जिसका कब्जा उसका है, जी जिसका वो जबरदस्ती हड़प रहा है। बताओ मार देता है, एक ही बार में गर्दन नीचे उतर जाता है। कोई मामूली घटना है, मामूली बात है, न ही इसको कुछ कहने की बात है, न कोई न कुछ कह सकता है, न कोई सुन सकता है। इसमें जो है राजस्व विभाग से लेकर पुलिस विभाग से जितने लोग हैं सब लिप्त है, क्योंकि वह जैसे जो है ये कसाई भेड़ी और बकरी को काटा, उसी तरीके से घटनास्थल है। देखिए यहाँ पर जो भी आएगा एक बार देखेगा उसकी रूह कांप जाएगी, जिसके अंदर इंसानियत होगी। आखिर में जो भारत का कानून है, भारत का संविधान, आखिर से बाहर भगा दें, इस गांव से एरिया से लोग को बाहर भगा देना चाहिए। और जो अपराधी मारा है उसको चौराहे पे खड़ा करके इनकाउंटर किया जाए, मीडिया के सामने उसका वीडियो वायरल हो। जैसे इस बंदे का मेरे दोस्त अनुराग यादव ताकि लोग जाने कि हाँ कि इस तरीके लोग को फांसी सजा। हाँ जना। तो नमस्कार, हम बता दें कि देवरिया में भी जब निर्मम तरीके से 5 ब्राह्मण परिवार और एक यादव परिवार की निर्मम तरीके से हत्या होती है, उसके बाद जो है जोगी जी ने यही आदेश दिया था कि जितने जमीनी विवाद हैं सबको जो है राजस्व विभाग जल्द से जल्द निपटाए। लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो आए दिन जो है हम लोग मतलब कोई हफ्ता ऐसा नहीं बीता जिसमें ज़मीन की वजह से किसी की माँ की गोद सूनी ना होती हो, कोई पत्नी विधवा ना होती हो, किसी बहन का भाई ना जाता हो। लेकिन यहाँ पर जो घटना घटी है जौनपुर में, हम बता दें कि हम उस घटना स्थल पर हैं जहाँ पर निर्मम तरीके से जैसे जो है एक कसाई भेड़ी और बकरी को काटा, उसी तरीके से घटनास्थल है। देखिए यहाँ पर जो भी आएगा एक बार देखेगा उसकी रूह कांप जाएगी, जिसके अंदर इंसानियत होगी। आखिर में जो भारत का कानून है, भारत का संविधान, आखिर लोगों में भय है या नहीं है? जो लोग दावा करते हैं, जोगी जी कहते हैं कि जो भी अपराधी हैं जो यूपी है छोड़ करके भाग गए हैं, और देखा जाए तो कहते हैं कि जो अपराधी हैं, अभी सुल्तानपुर में घटना घटी थी, केवल जो वहाँ पर एक सोनार की घर मतलब चोरी होती है तो मंगेश यादव की जो है एनकाउंटर होता है, तो वहाँ पर तो केवल धन का नुकसान हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक माँ की गोद सुनी हुई, माँ के सामने जिस माँ ने अपनी आंचल में अपने बेटे को पाला पोसा था, उसी आंचल में जा करके एक बेटे का सर गिरता है। देखिए इस घटना को देख करके ना किसी की आवाज़, हम लोगों की मजबूरी है, अगर दिखाएंगे नहीं तो लोगों तक ये बात जाएगी कैसे कि आखिर में जोगी जी के राज में जो हो रहा है या सब क्यों हो रहा है। क्या इसके पीछे प्रशासन भी जिम्मेदार है, राजस्व विभाग भी जिम्मेदार है, जैसा बताया जा रहा है कि 40 वर्षों से यह झगड़ा चल रहा है। आप बताएंगे कि इसमें क्या कारण हो सकता है जो ऐसी घटना घटी है भैया जी? अब क्या बताएंगे, गांव समाज की जमीन है, रास्ते का विवाद हर जगह है, और जितने अधिकारी कर्मचारी सरकार में बैठे हुए लोग हैं, चाहे जो भी है, पैसा लेकर कि कुछ भी वो कर सकता है, किसी की रास्ता रोक सकता है, किसी को जबरदस्ती मकान कब्जा करा सकता है, किसी की मकान जबरदस्ती खाली करा सकता है, किसी घर द्वार जबरदस्ती गिरा सकता है। ये एक जगह घटना नहीं है, पूरे प्रदेश में हर जगह की है, किसी एक जात विशेष की नहीं है। अब इस तरह से पूरे जनता में, समाज में, पैसे वालों के निगाह में यह बात हो गई, किसी का भी गर्दन जो है रेता जा सकता। अभी तो सुनने में आता था वह बच्चा सुबह 7:30 बजे, 7:30 बजे सुबह इतिहास में पढ़ा जाता था, चक्र सुदर्शन जो है गला काटता था। सुबह अपने दरवाजे ब्रश करा, उसको दौड़ा करके जो है जिस तरह से मार देता है, एक ही बार में गर्दन नीचे उतर जाता है। कोई मामूली घटना है, मामूली बात है, न ही इसको कुछ कहने की बात है, न कोई न कुछ कह सकता, न कोई सुन सकता है। इसमें जो है राजस्व विभाग से लेकर पुलिस विभाग से जितने लोग हैं सब लिप्त है, क्योंकि वह उसका लड़का अगर पुलिस विभाग में है तो दबाव देकर पुलिस वालों को पैसा देकर, पुलिस कौन ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में है, भारत में, यूपी में है कि जो न जानता हो कि पुलिस वाले कुछ भी कर सकते हैं। पुलिस वाले स्वयं किसी गर्दन उतरवा सकते हैं अगर पैसा पा जाए, जो आज कंडीशन पूरे प्रदेश में चल रही है। ये मामूली बात है, एक आदमी सुबह अपने दरवाजे ब्रश कर रहा है, किसी को आकर सीधा मार देती है, बैग गर्दन उतर जाए। मतलब कानून नाम कोई चीज़ नहीं है, हमारे पास पैसा है हम सब कुछ कर देंगे। रास्ते की बात वो भी
गांव समाज जमीन में। ये तो प्रधान जिम्मेदारी है, जिला पंचायत जिम्मेदारी है, डीएम साहब की जिम्मेदारी है, राजस्व के सारे अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि ऐसे मामलों को निस्तारित करें। अब आप कब्जा करते 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 पूरा दिमाग में ऐसा आएगा पूरे रोड तक हम ही हो जाएंगे। तो ये तो पैसे के दम पर है, किसी मतलब जात की बात नहीं, पैसे के दम पर किसी को भी गर्दन उतार, अभी सुनने में आता सीधा गर्दन उतार दिया जा रहा है। मतलब आप सीधे कह दीजिए कानून नाम कोई चीज नहीं रह गई है। आम जनता की भावना हो गई, पैसा देकर किसी गर्दन उतारा जा सकता है, कुछ भी नहीं है, सामने देखा जा रहा है। अभी सुनने में आ रहा था ना, आप सामने देखिए गर्दन उतार दिया गया। अरे ऐसी घटना 3-4 बहनों में एक लड़का है, गांव में इतनी जलन उसको कि वो भी नहीं जीत सकता है। ये भी नहीं कि नहीं वो उसके पास पैसा है, वो पूरा उसका जमीन कब्जा करके मकान बना ले रहा है। आज भी गांव समाज मकान में उसका मकान गिरे तब तो लगे कि नहीं, निश्चित रूप से ये देखिए कानून वही है। मकान है जो डबल महला आपको दिख रहा है, और जो सामने है जो गिरता पड़ता हुआ घर है, जी कब्जा कर रहा है, जी, जी, उसका कच्चा मकान और ये वही घर है। सभा की लैंड जी, जी। है, आबादी खाते की लैंड है। जी जी जी। तो ये जो सामने ज़मीन है, इसी ज़मीन के लिए। और हाँ, हम एक घटना को दिखाएंगे, भैया जी आ जाइए थोड़ा सा। ये जो देखिए जो खून की लाली है, ये जो खून उस बच्चे का, और जिस तरीके से अगर कहा जाए तो लोग कहते हैं कि कानून जो है सबूत मांगता है, भाई यहाँ इससे पर बड़ा कौन साफ सबूत लेंगे कि एक आदमी अपने दरवाजे पर ब्रश कर रहा है, दूसरा आदमी तलवार लेकर आता है, उसको किसी कोई डर नहीं, न गांव का, न समाज का, न कानून का, न पुलिस का, सीधा मारता है, गर्दन उतर जाता है। इससे बड़ा आप कौन सा अपराध, कौन सा जघन्य अपराध की बात आप करते हैं? किसी को गोली मारना तो आसान, लेकिन इस तरह से इतना बड़ा अपराध, इस तरीके से अफजाई है, खुला है कि समझिए पूरे प्रदेश में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि आप कहीं भी रहिए, हत्या करने के लिए पीछे नहीं हत्या कर दे रहे हैं। अच्छा, इस 40 वर्षों से बता रहे हैं कि विवाद चल रहा था, इसमें आप राजस्व विभाग और प्रशासन को कितना जिम्मेदार मानते हैं? पूर्ण रूप से उन्हीं की जिम्मेदारी वही है, है। अगर चार पैसा ले लोग कब्जा कराते हैं, से सबको पता है, गांव समाज जमीन पैसा ले कब्जा कराते हैं, जो पैसा देगा उसको बढ़ा देंगे। इतने अरे आप गांव सभा की बात करते हैं, चकबंदी शुरू करिए, जहां से जितनी समस्याएं सब राजस्व से ही है, सब लेखपाल, सब कानूनगो, सब तहसीलदार के माध्यम से, दूसरे जगह कहीं से नहीं है। आम जनता को पता है कि एक बार मुकदमा आप दाखिल करेंगे तो 30 साल मुकदमा चलेगा, फरियोता नहीं होगा उसमें, आम जनता जानती है, अब मजबूर है मुकदमा करेगी। आपको ये बात अच्छे तरीके से, जो देवरिया की घटना हुई जिसमें 6 परिवार, इन 5 ब्राह्मण एक यादव परिवार गया, वो अभी तो जमीनी ही कारण गया। सब जगह आज जहां भी आप देखेंगे सारा जितना। हमारा आपसे ये सवाल है कि लोग जो है केवल जो अपराधी का, जैसे यहाँ पर अनुराग को जिसने मारा, उसके ही घर को गिराने की बात करते हैं, क्यों नहीं लोग इस बात को की गहराई में जाते हैं कि इसका कारण राजस्व विभाग है, और जो भी अधिकारी अगर दोषी पाए जाते हैं उनके भी घर पर बुलडोजर चले, तब जाकर के न्याय मिलेगा। आपकी बातें एकदम सही है, सिर्फ एक आदमी गिराने से नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम को सुधारने की जरूरत। राजस्व विभाग के जितने अधिकारी, हम जड़ तक नहीं जाएंगे कि उसकी जड़ क्या है, समस्या होती है, तब क्योंकि होता है कि उसका एक घर अपराधी गिरा के मारने से तो अपराधी खत्म नहीं हो जाएंगे। आपकी बातें एकदम से, अगर ये कहते हैं कि एक जगह जो है कि एक जगह घर गिरा देने से किसी का समाज में सुधार हो जाए, ऐसा नहीं है, हर जगह उसको स्वयं लोगों को भी सुधरना होगा, लेकिन ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को। और देखिए कहीं कहीं से ये जो घटना बहुत ही दुखद है। गरीबों को न्याय नहीं मिलता है, जितना मर्जी जोर कस लो, मिलेगा अंत में वही आखिर में जाके मिलेगा, इसके पहले नहीं मिलेगा। कोई देने वाला न्याय नहीं है। अब तो साला मार दिया बच्चा को, कम को तुरंत न्याय मिले तो बढ़िया, तुरंत कार्रवाई हो। साले का घर गिरवाओ, उसको भी फांसी की सजा दो, जान से मारो, तभी संतोष होगा, नहीं उसके पहले संतोष नहीं है। जी जी, लोग कहते हैं कि अगर देर सजा दी जाए तो भी न्याय नहीं होता। बेकार है सब, बेकार सब। आधे आदमी तो मर जाएंगे तो देने का कोई फायदा नहीं है। तो कहाँ से लोग डरेंगे? ये तो तुरंत दे दो तो दूसरा भी डरेगा कि ऐसा काम नहीं करेंगे। जी जी जी। और इस तरह 10 साल 15 साल बाद होगा, वही बात होगी। मतलब जैसे सऊदी उद्दीन बीच चौराहे पर, यहाँ तो गुप्त सजाएं दी जाती, बीच चौराहे पर देते हैं, अगर वैसा कानून यहाँ पर बन जाए नहीं, ऐसा जाने दो, ऐसा तो बहुत दर्दनाक होगा उसको भी। नहीं तो लोगों में दहशत नहीं होता ना, आए दिन ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, कम से कम लोग देखेंगे तो हजारों लोग सुधरते हैं ना। यही वजह है कि सऊदी दुबई में क्राइम कम होता है, यहाँ पर इसी तरीके से गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। काट रहे हैं, मारे साले मूली छटक गई, और क्या चाहिए। इसी तरह उसकी भी छटकाओ ना, उसको भी मारो किसी हालत से, जान से जल्दी से जल्दी, तभी फायदा। उसके साले सबको मार दो, अच्छी बात है। सब साले सब नक्सली हैं, ये सब वहाँ के कोयलारी के रहने वाले हैं, नक्सलवादी है। नहीं, गांव से बाहर निकालो इनको। यहाँ पर बड़ी शांति है, बाकी यही साले आके बाहर रहेंगे तो फिर भी जो है तो शेर है, फिर भी घुस जाएंगे गांव में। उनको जान से मार दो, काम खत्म कर दो, नहीं फिर दोबारा फिर अटैक करेंगे। यही बात है। देखिए पूरे गांव के लोग पीड़ित हैं, ये तो आ गया जो है। अरे ये साला 20-25 साल से झगड़ा चल रहा है, बताओ, दूसरी जमीन हड़प रहा है। यहाँ ग्राम समाज की जिसका कब्जा उसका है,
जी जी जिसका वो जबरदस्ती हड़प रहा है। बताओ वही बात है, बनवा भी लिया घर और गवर्नमेंट के चाहिए सब आज बात अभी ऐसा किया है। अभी इसके पहले अभी कोई भी कहीं भी सुनवाई ज्यादा होगी, मतलब हल्ला होगा हुआ है। जी, जी। अभी कोई भी सुनेगा, अगर इसके ऊपर कार्रवाई कोई नहीं होगी तो कहेगा नहीं, सब लोग कहेंगे नहीं आज यहाँ पे नहीं हुई, चलो इसको भी मारो उसको भी मारो। ऐसी घटना होगी ना यहाँ पे, इसी की वजह से इन लोग को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और इन लोग का घर गिरना चाहिए और इन लोग को घर से बाहर भगा देना, इस गांव से एरिया से लोग को बाहर भगा देना चाहिए। और जो अपराधी मारा है उसको चौराहे पे खड़ा करके इनकाउंटर किया जाए, मीडिया के सामने उसका वीडियो वायरल हो। जैसे इस बंदे का मेरे दोस्त अनुराग यादव ताकि का, लोग जाने कि हाँ कि इस और तरीके लोग को फांसी सजा, हाँ जनाए कि अब ऐसा कोई अपराध करेगा तो उसके साथ भी ऐसा होगा लोगों में एक मतलब हाँ। संदेश जाएगा। हाँ ये सजा होनी बहुत चाहिए। अच्छी बात बताया भैया कि जो है कम से कम लोगों में दहशत हो, लोगों में कोई कानून का हाँ, डर हो तो कि है अब नहीं। ऐसा कदम कभी हम लोग भी ना उठाएं कि जैसे देखो कोई मारा था उस गांव में, कभी दिनपुर गांव में मारा था, ऐसी घटना हुई थी, वहाँ के फिर प्रशासन ने उन लोग के खिलाफ ऐसा किया। वो लोग अब नहीं है, ये नहीं हुआ वो हुआ है, डर है हर एक इंसान के अंदर डर है। नहीं तभी यहाँ हुआ, कभी कहीं भी और हो सकती है ऐसी घटना। यही बात है। जी जी धन्यवाद। इस घटना को लेकर क्या कहेंगे? घटना बहुत दर्दनाक कर दी है और जमीनी का मैटर है और यहाँ जो है जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। उनके पास पैसा है तो ये जबरदस्ती अपना मारपीट के यानी कि हड़का के पैसा है तो इसका मतलब एक गरीब को जीने का हक हाँ नहीं वो जीने नहीं देंगे किसी के ऊपर। 17-18 मुकदमा सबके ऊपर कर है। दिया। जी 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 दादा तो अच्छी तरह जानते दादाजी देखिए जो हमारे यहाँ ना घर भैया ना घर कहीं भी हो दादाजी, लेकिन ये जो घटना है इस दुखद घटना में अरे आप भैया आए हैं। घटना बहुत बड़ी घटना हो। हाँ एक तरफ पूरा देश दिवाली मना रहा था और दूसरी तरफ जो इस घर से ये दिया भैया बुझा घटना यही तरह मिटाई कि जब इनकर घर ध्वस्त हो और पब्लिक डराई, नहीं तो देश में विवाद बढ़ले जाई। तो ये जो घर दिख रहा दिखाइएगा कैमरा में, ये देखिए 2 महला घर है और इस पर यही दादाजी कह रहे हैं कि इस पर जब बुलडोजर चलेगा और अपराधियों को क्या सजा हो इसमें। अपराधियों को भैया चौराहे पे खड़ा करके गोली मारे। हाँ हाँ दादाजी ने बहुत बड़ी बात बताई और ऐसा ही सब जब देश होगा डराई जी 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 जैसे विदेश में जैसे सऊदी दुबई में होता हाँ है। हाँ वह तो जिस तरीके से सऊदी दुबई में बीच चौराहे पर, हाँ ये जो दादाजी बहुत सही बात कर रहे हैं कि गुप्त में सजाएं दी जाती हैं, लोग जान ही नहीं पाते जनता कि देखे। किस सजा किस गलती की किस कौन सी सजा पाई। हाँ। अगर अभी आप लोगों ने देखा होगा निर्भया कांड की जो घटना घटती है, अपराधियों को सजा देने में 12 साल लग गए। तो जब इतनी इतनी देर में सजाएं मिलते हैं, कहते हैं देर से मिला हुआ इंसान न्याय भी न्याय नहीं होता है। इसमें जब 10 साल 8 साल 12 साल लगा देते हैं तो ऐसे में जो अपराधी हैं, उनका नहीं साहब हौसला तत्काल दिखल जाए, तत्काल बढ़िया हो कि जनता देख के डराए। हाँ जनता डराई तब दहली सभी काम ना करी, नहीं आज यहाँ कोनो बात ना हुई तब इन्हें सब कही चला मारा का होत हो तो अपराध बढ़ली जाई। सबसे मेन चीज है कि गरीब होना ही अपराध है। वो अपराध हो। गरीब अमीर तो साहब भगवान के घर से ही हूँ। हाँ देखिए जो है एक पड़ोसी जो है अगर जबर मजबूत हो गया तो किस तरीके से और इनको और गरीबन का सहारा करे के चाहिए साहब, पड़ोसी अगर मजबूत हो गए तो तब न ओके सब कही कि अच्छा हुआ है। अब पड़ोसिन के मरबा तो पड़ोसी तो दुखी रही है। पड़ोसी को एक सेकंड भगवान भी माना जाता है। हाँ। अगर घर में आग लगती है पड़ोसी ही दौड़ता पड़ोसी है, बुताई लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिख नहीं। ना ना यहाँ तो पड़ोसी खा जाता हूँ मार के। जी जी जी। तो जो दादाजी बता रहे हैं कि जिस तरीके से अगर बीच चौराहे पर ऐसे अपराधियों को वही सजा दी जाए जो इस बच्चे के साथ है, जैसे हाँ एक माँ के सामने एक बेटे का अरे सर बाप रे कलम बाप साहब मरण हो गल सब करके। जो भी सुन रहा देख रहा उसका कलेजा बन अरे दहल जा तो कलेजा। बताइए माँ पीछे पीछे दौड़ी आती है और इसी जगह पर जिस स्थान पर हम हैं जहाँ पर दादाजी केहू का बैठे मुँह ना तकलस, केहू का मुँह ना तकलस के लिए वह काहे कि मारत ही लड़ बच्चा के। हैं, एक माँ के सामने जो है दतुअन ना कह पौले रहल बरस मुँह में ले रहल। उसको मालूम ना था कि ऐसा बात है, वो तो देखा आयल देखा मौके मार दने। तो प्लानिंग भी लग सकती है कि एक ही लड़का आगे से है, पलांगिन रहले तब न गोरू बछरू कुल बेच नौले रहना अपन। अच्छा जानवर जो घर का था सब हाँ सब बेच डाल। हाँ कि मतलब पहले से मूड बना ले तो मारेंगे और जेल हाँ जाएंगे। जेल जाएंगे। इसके बाद भी तो घर वालों को शायद धमकी उनके हाँ हाँ ऐसा सुना आपने? हाँ धमकी घर वालन के वही देता हूँ साहब लामे से। जी जी। हाँ मतलब इसका मतलब है कानून का कोई खौफ नहीं। ना ही कुछ ना, उनके घरे खुद कानून बनत था। हाँ जैसे अपराधी को
उस तरीके की सज़ा दी जाए और जो भी बुलडोजर चला जाए। हाँ। और बाकी परिवार को जो है अब कैसे चल पाएगा, जो आर्थिक स्थिति है, साहब कुछो बच्चियों के की मदद करे तब पढ़ाई लिखाई नौकरी कौनो दिहल जाए, एक आग से बच्चिन को उन्हन जिंदगी पार हो जाए, शादी ब्याह ना बहन भयल हो, ये कुल हो साहब। दहेज की वजह से जो है पिता ने पहले भी खेत बेच चुके हैं, जैसा बता रहे हैं उनके गांव के लोग, और जो स्थिति है काफ़ी ख़राब है। तो ऐसे में तत्काल हम चाहेंगे जो है जोगी जी से निवेदन है कि इस परिवार को पहले जो है आर्थिक सुरक्षा दी जाए। आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ जो है तुरंत जो बुलडोजर की मांग है, जो भी न्यायिक मांग है, उस पर जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो लोगों का कानून से भरोसा उठ जाएगा। भैया जी, इस घटना को लेकर क्या कहना है? बहुत दुखी हैं भैया, पूरा गांव, पूरा समाज, पूरा क्षेत्र सभी लोग दुखी हैं। हमारा तो गांव घर के मतलब गांव के मध्य में जो है पड़ता है जी जी घर, लेकिन बच्चा प्लेयर था, बड़ा सुशील, बड़े अच्छे स्वभाव का था। जी 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 इन लोगों ने बड़ा जघन्य अपराध किया है, यह क्षमा करने योग्य नहीं है। जी सख्त से सख्त जो है इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और सजा दी जाए। ऐसा कि लोगों में क्यों जो है, एक तरफ ये होता है, एक तरफ सरकार वादे मतलब दावा कर रही है कि जो भी अपराधी हैं छोड़ के भाग गए हैं, यूपी छोड़ करके भाग गए हैं, एनकाउंटर के 10 लेकिन फिर भी आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं। अब भाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तो कह रहे हैं, लेकिन ऐसे दरिंदे ही तो उनको बदनाम कर रहे हैं। अब बेचारे क्या करें, योगी जी तो सबके घर आके बैठ के रखाएंगे नहीं, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बागडोर उनके हाथ में है, अब अधिकारियों को निर्देशित करते हैं, लेकिन अब क्या करें, अब ऐसे दरिंदे हैं, तलवार रखे हैं 4-4 ठो घर में, निकल रही है, सब असलाह का जखीरा निकल रहा है, दौड़ा के खुलेआम ललकार के हत्या कर रहे हैं। बताइए क्या करेंगे, मुख्यमंत्री जी हमारा घर रखाएंगे कि आपका रखाएंगे? आप ही बताइए। उसमें देखिए गवर्नमेंट की या उसका कोई वो मत दीजिए, उनका कोई वो मत दोष दीजिए। वो नहीं, दोष की बात नहीं है, जो बातें हो रही है कि अपराधी जो है सब यूपी छोड़ अपराधी के से भाग, क्या लेकिन ये आए दिन हम लोग अपराधी कवर करते हैं, आए दिन जो कोई ऐसा दिन अभी है जिस इनके दिन खिलाफ जो है सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, सजा इनको जो है मिले, देख के सब लोग, समाज के लोग, जिले के लोग, प्रदेश के लोग डरेंगे। अभी इनको फांसी हो, फांसी की सजा इनको दी जाए, आजीवन कारावास दिया जाए। फांसी देने में भी तो 5 साल 10 साल, क्योंकि निर्भया जैसी घटना घटी तो 12 साल लग गया। इन लोगों के खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। हम तो यही मांग करेंगे शासन प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। तो जो जमीनी विवाद बताया, जो सामने जमीन दिख रही है, 40 वर्षों से विवाद चल रहा अरे है, सब ग्राम समाज की जो है जमीन है, तो ग्राम इसमें समाज आप के राजस्व विभाग या प्रशासन को कितना जिम्मेदार मानते हैं? आप गलती किए हैं तब ना आज ये सजा हो, निपटा दिए होते तो क्या करने के लिए सब बवाल होता। पैसा वैसा था अपना दे लेके सब था 3-5। जी, अगर देखा जाए तो गरीबों को न्याय मिलना बड़ा मुश्किल है। हम चाहेंगे कि जो भी दर्शक बंधु देख रहे हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उस परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले, और जो भी अधिकारीगण हैं, नेतागण हैं, सब लोग इस परिवार के साथ आकर के खड़े। उनका बच्चा तो कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन इनके साथ खड़े होकर के जो भी परिवार की मांग है उस मांग को पूरा किया जाए। जय हिंद, जय भारत।